जब कोई अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में रोता है तो कितना कर्म होता है बताऊं आपको। एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, उनकी आदत करीमा थी कि कोई उनके दर से महरूम नहीं जाता था, जो भी आता था उसे वो नवाजते थे। खाली हाथ को अल्लाह वालों की शान यही होती है। और ऐसा भी होता कि कभी कोई लेने के लिए आता और उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता तो दुकानदारों से कहते कि दे दो मेरे खाते में लिख लो। तो ऐसे आने वाले आते थे, वो देते थे। इतना माल तो था नहीं कि सबके सवाल खुद ही पूरा कर दें, तो दुकान वालों से कहते थे, तो दुकान वाले भी अल्लाह वाले हैं, चलो कोई बात नहीं, इनका हुक्म दे देते हैं, इनके खाते में लिख लेंगे, जब आएगा तब दे देंगे। अब उनकी जिंदगी गुजरती रही, लोगों को दुकानदारों से, लोगों से दिलाते रहे। अब कर्ज हो गया बहुत ज्यादा, अपने लिए नहीं, लोगों को खिलाने के अंदर कर्ज हो गया बहुत ज्यादा। एक दिन सारे कर्ज देने वाले आकर के बैठ गए बाबा के पास। बाबा की जिंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे थे। आकर के बाबा से कहते हैं, बाबा बहुत बिल हो चुका है आपका, अता फरमा दें, हिसाब क्लियर कर दें। कहा बैठो बैठो बैठो, बिठाया। दिल में ख्याल पैदा हुआ, आए हैं तो इनका कर्ज लेने ही के लिए आए हैं और मेरे मेहमान बनकर के आए हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई चीज नहीं कि मैं इनको खिला सकूं। इतने में एक यतीम बच्चा पतासा बेचते हुए निकला, वो गली में आवाज लगा रहा था, बुलाओ बुलाओ उसको, बुलाओ उसको बुलाओ। वो आया, बुलाया गया, फरमाया जितने भी मेरे मेहमान बैठे ना सबको पतासा खिला दो। और वो यतीम बच्चा खुश हो गया कि माल गली गली में बेचने की बजाय एक ही जगह पे सब बिक गया। तो सारे लोगों को उन्होंने पतासा, उस बच्चे ने पतासा खिला दिया। अब वो बैठा 15 मिनट 20 मिनट, फिर कहता है, बाबा पैसा तो दो, मैं वहां घर पे जाऊं। बोले जैसे सब बैठे हैं तू भी बैठा रहे। बैठा रहा वो भी। आधा घंटा हुआ, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बाबा मुझे 2 पैसे, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। बाबा ने कहा सब बैठे हैं तू भी बैठा रहे। अब वो बैठा है। अब कुछ देर के बाद बच्चे के सब्र का पैमाना इतना लबरेज हुआ कि वो रोने लगा, और इतना रोया इतना रोया इतना रोया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सबको तरस आने लगा कि बच्चा इतना रो रहा है। उसके रोने के आलम में वो रो ही रहा था कि दरवाजे पर वो बाबा का एक मुरीद आ गया, अशरफियों की थैली भरकर। हुजूर ये नजराना कबूल फरमाए। बाबा ने कहा ला, दिया लिया नजराना, और सारे मांगने वालों को भी दे दिया, बच्चे को भी दे दिया। अब सब खुश हो गए। लेकिन एक मांगने वाले ने बाबा से पूछा, बाबा ये तो बताइए कि हम सुबह से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं, लेकिन आपका कोई मुरीद देने के लिए नहीं आया, और ये बच्चा थोड़ी देर रोया और आपका मुरीद देने के लिए आ गया। फरमाते तुम में कोई आंसू बहाने वाला नहीं था, ये बच्चे के रोने पर मेरे मौला की रहमत को प्यार। तो याद रखें, जब कोई अल्लाह के खौफ से रोता है तो अल्लाह की रहमत को प्यार आ जाता है, और बंदा उसके गुनाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो रो, हदीस शरीफ में है, रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाओ, और मक्खी के पर के बराबर भी अगर खौफे खुदा की वजह से किसी की आंख से आंसू निकल गया, अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नम की आग से बचा लेगा। एक सहाबी रसूल जब उनकी आंख से आंसू निकलते तो वो आंसुओं को अपने बदन पर मल लिया करते। उनसे पूछा गया कि आप अपने आंसुओं को अपने बदन पर क्यों मलते हो? कहा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आंखों से निकलने वाले खौफे खुदा की वजह से आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती।